तो इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराबी में एक नया मोड़ आ चुका है और नेपाल की गवर्नमेंट ने नेपाल का नया 100 रुपए का नोट जारी कर दिया है। इस 100 रुपए के नए नोट के अंदर नेपाल का अगर हम देखते हैं तो नया नक्शा शामिल है, जिसको देख के इंडियन मीडिया काफी गुस्सा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल की हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने हमारी काला पानी लेपु लेक और लिम्पियाधुरा को अपने 100 रुपए के नए नोट के अंदर शामिल किया। आज इसी के बारे में बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया नेपाल के 100 रुपए के नए नोट के अंदर जो नेपाल का नया नक्शा है उसके बारे में क्या बात करती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखेंगे जो इंडियन मीडिया की तरफ से है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मालदीव के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी नेपाल भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की सरकार एक ऐसी हरकत करने जा रही है जिससे भारत और नेपाल के संबंधों में खटास आ सकती है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में 100 रुपए के नए नोट पर नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया है। इसी नए नक्शे में 3 भारतीय क्षेत्रों को नेपाल में शामिल दिखाया गया है। यह जानकारी सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि मंत्री परिषद ने नोट पर छपे नेपाल के पुराने नक्शे के स्थान पर नया नक्शा दर्शाए जाने का निर्णय 25 अप्रैल और 2 मई को हुई बैठकों में लिया है। इससे पहले 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया था। इसके लिए नेपाल के संविधान में संविधान संशोधन भी किया गया था। भारत ने नेपाल के इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे नेपाल का एक तरफा विस्तारवादी कदम करार दिया था। चीन और नेपाल के नजदीक के ये क्षेत्र हमेशा से भारत का हिस्सा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इस इलाके में सड़क का निर्माण कराया। तभी नेपाल की चीन समर्थक केपी ओली की सरकार ने आपत्ति जताते हुए उसे नेपाली भूमि बताना शुरू कर दिया था। मामले को राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने के ओली सरकार के बयानों का नेपाल का विपक्ष भी इसका विरोध नहीं कर सका और संसद की स्वीकृति लेकर तीनों क्षेत्रों को सरकार ने नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में शामिल करा दिया। उत्तराखंड के इस हिस्से को नेपाल भारत द्वारा कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। तो अगर हम नेपाल को देखते हैं तो नेपाल के अंदर अभी इस टाइम पे प्रचंडा की हुकूमत चल रही है और उसके बैकएंड पे है केपी शर्मा ओली। और केपी शर्मा ओली को इंडिया एंटी इंडिया कहते हैं और उनको प्रो चाइनीज कहते हैं। अभी जो नेपाल के अंदर हुकूमत है उसको भी इंडिया वाले एंटी इंडिया और प्रो चाइनीज गवर्नमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब होते हैं। वेल, मैं नेपाल को दाद देता हूँ कि उन्होंने ये चीज की है और जिसकी वजह से ये ताल्लुकात भी थोड़े डाउनफॉल की तरफ अब जाने को जा रहे हैं। 100 रुपए के नए नोट के ऊपर नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया और उससे इंडिया को काफी तकलीफ हुई। इंडियन मीडिया कह रहा है कि कैसे नेपाल की हिम्मत हुई कि उन्होंने हमारे काला पानी लेपु लेक और लिम्पियाधुरा की जगहों को अपने 100 रुपए के नए नोट के ऊपर जारी किया है। अब 100 रुपए के नए नोट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो नेपाल का नया नक्शा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आपके मुल्क के अंदर नक्शा जारी होता है, ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो जाता है, तो उसके बाद तो आपको वही नक्शा यूज करना है ना। बस उस नक्शे को लेके इंडियन मीडिया ने इतना वावेला मचा दिया और इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है जिसकी कोई हद नहीं है। और इंडियन मीडिया लगातार नेपाल के लोगों को भी बुरा भला कह रही है और नेपाल की गवर्नमेंट को भी कह रही है कि भाई नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट के ऊपर इंडिया का जगह जो है अपने मैप के अंदर शामिल किया और उसी मैप को फिर अपने 100 रुपए के नोट के अंदर शामिल किया गया। इंडियन मीडिया का ये भी कहना है कि चाइना के कहने पर नेपाल ने ये सारी हरकत की है, जबकि नेपाल का अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं आया कि क्यों, क्या, कैसे हुआ। कुछ दिन में जब रिपोर्ट आएगी फिर आपके साथ शेयर करेंगे। वेल, ये था एक छोटा सा रिपोर्ट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।